इसलिए जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है वो मोबाइल निकाल के इसकी रिकॉर्डिंग कर लें ताकि अपने यार दोस्तों सबको ये दिखा सके। ये आने वाले चुनाव के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे बच्चों के और परिवार के भविष्य के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और अपनी प्यारी दिल्ली के भविष्य के लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 204 साल पहले आपने इस नाचीज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आज से 6 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था केजरीवाल कौन है। ऐसे ही मैं एक छोटी सी संस्था चलाया करता था। यह आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की मोहब्बत थी जो 4 साल पहले एक नई पार्टी बनी और आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी हम लोगों को। आपका प्यार, आपका सम्मान, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अपने जान देके भी आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। जब से आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, रात दिन 24 घंटे में मेरे मंत्री और मेरे सभी विधायक रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। एक ही चीज दिल में रहती है कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। आज से 5 साल पहले आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इतने वोट दिए। प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि उनका सीना 56 इंच का हो गया। आपने 4 साल पहले हमको इतने वोट दिए। इन 4 साल के बाद आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इतना काम कर दिया कि दिल्ली के एक आदमी का सीना हमने 59 इंच का कर दिया। चार साल में खूब काम किए हैं। इन कामों की चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रही है। 4 साल में स्कूल अच्छे करे नहीं करे, सरकारी स्कूल जिन लोगों को लगता है हाथ खड़े कर दो जरा से, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, आज दिल्ली में 2 किस्म के सरकारी अस्पताल हैं। एक मोदी जी के अस्पताल हैं और एक आपकी अपनी दिल्ली सरकार के अस्पताल है। अब कैसे पता चले मोदी जी का कौन सा है, आपका कौन सा है? आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, अगर उस अस्पताल के अंदर दवाइयों के, टेस्ट के, इलाज के, ऑपरेशन के पैसे लगते हो तो समझ जाओ मोदी जी का अस्पताल है। और अगर उस अस्पताल में सब कुछ मुफ्त हो, दवाइयां भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त, तो समझ जाओ आपकी अपनी सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का अस्पताल। आजादी के बाद से पहली बार 70 साल में पूरे देश में पहली बार हो रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे कल आपके घर में कोई बीमार हो जाए, 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना उसके दवा दारू ऑपरेशन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी दिल्ली सरकार है, फ्री में होएगा सारा का सारा इलाज। पूरी दिल्ली में अब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरी दुनिया में, देश में क्या 1 रुपए यूनिट बिजली हो गई दिल्ली के अंदर। 200 यूनिट से कम पे 1 रुपए यूनिट। देश में तो छोड़ो, मैं देख रहा था पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट बिजली कहीं नहीं है भाई साहब। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली, पूरे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 गलियां एक साथ बन रही है। गलियां और सड़कें, उनमें पानी की पाइपलाइन डल रही है, सीवर की पाइपलाइन डल रही है, नालियां बन रही है, गलियां बन रही हैं।
इतने बड़े स्तर के ऊपर विकास आज तक 70 साल में दिल्ली का कभी नहीं हुआ। हमारे से पहले बहुत सरकारें रही, 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने राज करा। मैं कई बार सोचता हूं हमने 4 साल में इतना काम कर दिया, वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 70 साल में बीजेपी कांग्रेस हर फाइल के ऊपर दिल्ली की अजीब परिस्थिति है। दिल्ली में हम कोई भी काम करें हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने हर काम रोकने की, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली, सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोक ली, स्कूल नहीं बनने दे रहे थे, अस्पताल नहीं बनने दे रहे थे। हमने लड़ लड़ के मैं उनसे सारी फाइलें क्लियर करा के लाता हूं। हर काम उन्होंने रोकने की कोशिश करी। भाई साहब, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, कि देश की राजधानी के विकास में इस तरह से अड़चन अड़ाए। केवल और केवल राजनीति के तहत उनका क्या मकसद था? उनको यह लगा कि पिछली बार केजरीवाल को 67 सीट आ गई, इसको किसी भी तरह से रोको। अगर दिल्ली में इतने काम कर दिए तो ये दूसरे राज्यों के अंदर भी चले जाएंगे। केवल इसी मकसद से, केवल और केवल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने आपके काम रोके। भाई साहब, पिछली बार तो आपने वोट दे दिया था, आप बोले दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी। इस बार मोदी को मत जिता देना, नहीं तो फिर आपके काम रोकेगा अगले 5 साल। हम स्कूल ठीक कर रहे थे,